राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सेकंड सैटरडे से, क्योंकि सेकंड सैटरडे को होती है बच्चों का हॉलीडे। तो बच्चे आज घर पर ही हैं और मुझे तंग करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। वही मैं आपको दिखाऊंगी और क्या क्या मैं करूँगी ये भी मैं दिखाती हूँ। फिलहाल मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। रियांश पहले ही उठ गया था और उठ गया था, तो उसको पता है आपको नहाने की लगी रहती है, तो वो नहा लिया। तो उसको मैंने रेडी कर दिया है, मेरा भी हो गया है, मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर लिया। किचन में मेरी सब्जी भी बन रही है, आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए मैंने रख दी है, क्योंकि रियांश नहा लिया है, उसको भूख लगेगी। फिर भूख लगेगी तो फिर चाहिए ना उसको कुछ खाने के लिए। और चलिए इस वाले रूम की हम कर लेते हैं साफ़ सफाई, फिर मिलती हूँ। जी, कैसे हो आप सभी। अब क्या है ना कि मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं आपके साथ जो अपना व्लॉग है ना वो फ्रंट वॉइस में ही डालूँ, मतलब कि जैसे व्लॉग चल रहा हो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जैसे मैं सफाई कर रही हूँ तो मुझे बैक वॉइस करनी ही पड़ती है। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो गैस की, चिमनी की इतनी आवाज़ आ रही होती है ना, तो उसकी वजह से भी मुझे बैक वॉइस करनी पड़ती है। तो चलिए, आज थोड़ी सी बातें हो गई आपसे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फ़िलहाल मैंने उस वाले रूम की क्लीनिंग कर ली है, अब करेंगे हम इस वाले रूम को क्लीन। तो यहाँ पर जब भी बेडशीट मैं रैप करती हूँ ना तो चारों तरफ गांठ लगा देती हूँ, जिससे जो मेरी बेडशीट है ना बिल्कुल लास्टिक वाली बेडशीट की तरह वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है और पूरे दिन ना बेडशीट ख़राब भी नहीं होती है। तो बस इसी तरह छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ व्लॉग को करेंगे आज हम पूरा। तो ये वाले रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये क्या कहते हैं, इस प्यारा सा टेडी है ना, ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। और यहाँ पे क्या है कि आज सेकंड सैटरडे है, तो वही बच्चे आपको पता है इधर उधर बैठे रहते हैं। मैं भी अपना धीरे धीरे काम कर रही थी और उसी के साथ सबसे पहले रियांश नहा लिया था। अभी पीहू उठी नहीं थी, उठ के दोबारा लेट गई थी। हाँ, उठ तो गई थी, लेकिन वही है ना, बच्चों को थोड़ा आलकस आता रहता है, तो उठ के दोबारा लेट गई थी। तो चलिए, यहाँ पे क्या है ना कि सोफ़े के कपड़े मैंने रात को भी साफ़ करे थे, बट सुबह भी मेरा ना रहता है ये वाला कि मेरे को ना साफ़ करना पसंद है। जैसे अब रात को कितनी कुछ वैसे नहीं होता है, बट मेरा थोड़ा-सा ये रूल रेगुलेशन है कि रात को भी कराए तो सुबह भी मैं प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करूँगी ही करूँगी। बट ये रहता है कि रात को कर देते ना तो सुबह आँखों में ठंडक रहती है कि हाँ, मेरा जो ड्राइंग रूम है ना वो नीट एंड क्लीन है और अब मुझे थोड़ा-सा कम साफ़-सफ़ाई करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे सोफ़े के कपड़े बिछा दिए थे मैंने और डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब एक दिन आप डस्टिंग मत करके देखना, एक बार मत करके देखना, तो आपके घर में कितनी धूल होती है ना उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि धूल आती कहाँ से है ये नहीं पता, लेकिन हाँ आती ज़रूर है। उसके बाद है ना मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और आज मैं आपको ना दिखाऊंगी, जैसे कि आपने मेरा पीछे वाला रूम देख लिया ना, यहाँ से झाड़ू लगाते हुए मैं इस वाले रूम में जाती हूँ जो बीच में एक और रूम है। फिर ये गैलरी हो जाती है जिसमें आधा घंटा लगता ही लगता है मुझे झाड़ू लगाने में। और यहाँ पे पीहू भी उठ गई थी, वो भी नहाकर रेडी हो गई है। और क्या है ना, हाँ मैं ये बता रही थी आधा घंटा, फिर ड्राइंग रूम में भी मेरे को आधा घंटा ही समझ लो, मतलब प्रॉपर मुझे आधा घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। अब 10 मिनट दोनों रूम में समझ लो, 10 मिनट लग गए, 10 मिनट ही ड्राइंग रूम में लगते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम थोड़ा सा बड़ा है, साथ में किचन भी अटैच है, तो किचन की भी झाड़ू निकालने में। और बाहर लगते हैं मुझे 10 मिनट, तो समझ लो आप पूरा आधा पौना घंटा लगता है मुझे झाड़ू लगाने में। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है टाइम। और इतनी गर्मी है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। ओए हाय हाय, बाहर का नज़ारा देख लो आप कितना वो हो रहा है ना। बच्चे ना चप्पल वहीं उतार देंगे जहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे पीयू के पापा आ गए थे और थोड़ा सा मुझे आज लेट हो जाएगा, जैसे कि मैं सफाई में लग जाती हूँ तो डीप चली जाती हूँ। तो मैंने कहा पीहू तू बेटा नहा लिया है तो प्यारे लड्डू गोपाल जी को तू ही नहला दे और तैयार कर दे। तो वही पीहू कर रही थी। और अभी ये देखो, पहले सारी चप्पलें समेटी, फिर यहाँ पे बॉटल रखी थी, जो फालतू सामान था मैं ऊपर रख के आई हूँ। अब ऊपर भी ज़्यादा गंदा हो गया है, यहीं पे ये जो जीना ख़त्म होता है ना यहाँ पर ही। और यहाँ पे बच्चे नहा लिए थे और नहा के अपने टॉवल है ना सुखाते नहीं हैं, मैंने कहा चलो सुखाई देती हूँ। और यहाँ पे जो ये चेयर वगैरह थी इनको मैनेज कर लिया था, सारा सामान है उनको अच्छे से कर लिया था। मैंने तो टॉवल अंदर रखा कि बाथरूम में रख के आऊँगी, रियांश आएगा और कहेगा ये लो मम्मी टॉवल। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने सुखाने के लिए नहीं दिया है, ये सूखा हुआ है तो इसको बाथरूम में रख दो, चाहिए होता है।
तो बाहर बरामदे में भी मुझे ना 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि देखो आप दोनों जीने हो जाते हैं, बाहर बरामदा हो जाता है और बाहर बहुत गर्मी है। ओ माय गॉड, मतलब बाहर इतनी, जैसे आप अंदर झाड़ू लगा रहे हो तो नहीं लगेगी, बाहर बहुत ज़्यादा लगती है। सारे जीने में लगा के मैंने नीचे वाले जीने में भी लगाई। और जो जूते चप्पल है, बच्चे तो बिल्कुल सेट करके नहीं रखते हैं, तो वो भी मुझे ही रखना पड़ता है। मुझे ना जैसे घर है, जैसे अब जैसे इस टाइम लग रहा है, तो मुझे ना रात तक ऐसा लगता है कि ऐसा ही लगना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं ना वहाँ कभी नहीं रखते हैं। तो बस चलिए, मेरी तो हो गई है साफ़ सफाई फटाफट वाली, फटाफट नहीं यार, 1 डेढ़ घंटा लगता है। और मैं आ गई हूँ नहाकर तैयार होकर, और आज मैंने पहनी है अपनी बहुत पुरानी ड्रेस। हाँ, ये 3-4 साल पुरानी ड्रेस है मेरी, जो रखी हुई थी, और ना इसमें गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको पहन के देखती हूँ, तो अच्छी लगेगी तो पहन लिया करूँगी, नहीं तो नहीं। लेकिन इसमें गर्मी नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को आपको पता है नहा लिए थे दोनों, काफ़ी दोनों को भूख लग रही थी, तो दोनों को मैंने ना लंच और नाश्ता एक ही हो गया आज हमारा। सुबह तो क्या है ना, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, पीयू के पापा भी कम ही पीते हैं, तो हम चाय वगैरह नहीं लेते हैं सुबह। जैसे बच्चे घर में होते हैं तो मैं उनको दूध बिस्किट वगैरह दे देती हूँ या दूध चोकोस दे देती हूँ, बट चाय वगैरह नहीं पीते हैं हम लोग। तो वही आज हमारा जो नाश्ता और ब्रेकफास्ट है वो एक ही टाइम पे हो गया। टाइम भी ना हो ही रहा था लंच का, तो मैंने कहा चलो अब बच्चों को क्या ही मैं अलग से दूंगी, फिर दोबारा अगर लगेगी भूख तो फिर ट्यूशन से आके दोबारा खा लेंगे। बट मैंने दोनों को आलू बीन्स और रोटी दे दी थी। जिसको दही लेनी थी उन्होंने दही ले ली थी, मैंने दही नहीं ली थी। आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे दही ली थी या नहीं। वैसे मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और दोनों बच्चों की भी तबीयत ऐसी हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी कम ही दी थी। बट सूखी सब्ज़ी के साथ दही अच्छी लगती है ना, टेस्टी लगती है। तो आलू बीन्स के साथ जो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद है ना मैं रेस्ट करने चली गई थी। फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, फिर मैं आ गई थी प्रेस करने, क्योंकि आज हमें जाना है पार्टी में। और पार्टी किसकी है क्या है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पीयू के पापा से बातें कर रही थी, और मैंने ना दोनों बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, और उनको प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दी थी। और प्रेस में मैंने सारे कपड़े प्रेस करके ना हैंग कर दिए थे हैंगर में अच्छे से ना। थोड़ी अब दोपहर हो रही है, हमें जाना है 8 बजे, तो मैंने कहा अब 8 बजे तो मैं प्रेस करना, मतलब मेरे को लगता है कि तैयारी ना हो जानी चाहिए, उससे क्या होता है ना मेरा काम भी ईजी हो जाता है। और फिर मुझे रेडी होना होता है ना, बीच में ये कहते हैं प्रेस कर दो, फिर मेरा मन नहीं करता। तो मैंने बस यहाँ पे यही सोच के सारे कपड़े है ना प्रेस पे लगा दिए हैं। और बच्चों को कार्गो पहनने का कितना शौक़ चढ़ गया ना आजकल, तो खुली खुली कार्गो चल रही हैं। तो बस वही है, बच्चों के कपड़े मैंने रेडी कर दिए थे। रियांश की टी शर्ट जीन्स थी, यहाँ पे मेरे और पीयू के पापा के कपड़े भी रेडी हो गए थे, प्रेस मैंने करके लगा दिए थे। फिर ना मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आज मैं नेल आर्ट करूं, और आज मैं दोपहर में लेटी भी नहीं, सिर्फ एडिटिंग करने के लिए लेटी थी। और यहाँ पे मैंने अपना पिटारा निकाल लिया है नेल आर्ट करने का। तो यहाँ पे नेल्स निकाल लिए थे, फेक नेल्स, और नेल पॉलिश का भरा हुआ डब्बा, जिसमें कि मुझे कोई भी नेल पॉलिश आज अच्छी नहीं लगी। मेरा मन कर रहा था कि सारी फेंक दूँ नेल पॉलिश, बट क्या करें। चलिए, मैंने सारा सामान निकाल लिया था, नेल रिमूवर, नेल शेपर, ये सब निकाल कर नेल ग्लू भी निकाल लिया था। इसी से तो हम अपने फेक नेल्स चिपकाएंगे। और पैरों की हालत देख सकते हो आप, कितने घटिया लग रहे हैं। अभी तैयार होके हमारे पैर बड़े सुंदर लगने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे नेल पेंट मैंने ब्लू कलर का लगा रखा था, तो सबसे पहले तो मैंने इसको रिमूव किया और अपने नेल्स मैंने कट करे नेल कटर से। जितने भी आपके नेल्स थोड़े से भी बढ़ रहे हो ना, उनको ना कट कर देना है। उसके बाद मैंने नेल शेपर से बफ़ किया, और साइडों के जो गंदगी होती है ना, यानी कि यही नेल्स का जो हल्का फुल्का वो होता है, मतलब क्लीन करे मैंने बेसिकली नेल्स। और यहाँ पे नेल्स चूज़ करने लगी मैं, और यहाँ पे कौन से नेल्स कौन से उस पे आएगा। जैसे अब अंगूठे का है, थंब वाला जो नेल्स होता है ये ना थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो नेल्स था ना वो वाला आया मेरे। और सभी के नेल्स के अकॉर्डिंग मैंने ना पहले ही कर लिए, कि ताकि मेरे को एक बार बार ना ढूंढने पड़े। तो यहाँ पे बस मैंने नेल्स लिया और नेल्स पे ग्लू लगाया, और थोड़ा सा मैंने पैर के उंगली पे भी लगा लिया था नेल्स पे। तो दोनों पे लगा के ना मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके, आपको कम से कम 1 मिनट रखना है और हटाना नहीं है, जिससे कि इसमें हवा ना जाए। जैसे ही आपकी एयर इसमें चली जाएगी ना, तो आपका जो नेल्स है वो अच्छे से स्टिक नहीं होएगा, चिपकेगा नहीं। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिए थे सारे नेल्स। और
देख सकते हो आप फाइनल लुक नेल्स का बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब विदाउट नेल पेंट भी बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे मेरा मन कर रहा था अब की बार मैं नेल पेंट लेके आऊँगी ना तो काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेके आऊँगी। और नेल्स की जो लेंथ थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी। हाँ, मैंने जो थंब की थी ना अंगूठे की, वो वाली नहीं कट करी थी बाकी, लेकिन सारे नेल्स कर लिए थे और मैंने नेल शेपर से शेप भी कर ली थी। और मेरे को ये सारे ना, एक तो मेरे पास पिंक कलर बहुत सारे हैं तो मैंने पिंक कलर लगाया, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लगा के। आप लोग बताना कमेंट करके कि अच्छा लगा। मैंने देखो सारे, इसमें ना हल्की सी एक शाइन थी तो ये मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। फिर मैंने ना इसको रिमूव करके दूसरा लगाया, वो भी पिंक कलर ही मुझे लगाना पड़ा। वैसे आप लोग बताना पहले वाला कलर अच्छा लग रहा था? मेरे को तो वैसे वीडियो में तो अच्छा लग रहा है। और ये देखो मैंने नेल्स हटाए ना, उस पे नेल्स इतने गंदे थे कि वो नेल्स पे से नेल पॉलिश हटी नहीं। फिर मैंने ये वाला पिंक कलर लगाया, इसमें ना इतनी शाइन नहीं थी तो फिर ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट ये डार्क था ये भी, बट छोड़ो। फिर ना मैंने हाथों का भी नेल आर्ट करने के लिए सोचा, वही उसी प्रोसेस से करा। पहले नेल पेंट हटाया, नेल्स को कट करा बिल्कुल जड़ तक, फिर नेल को बफ़ करा अच्छे से। उसके बाद से बफ़ करने के बाद मैंने फिर से सारे नेल्स के अकॉर्डिंग अपने नेल्स चूज़ कर लिए थे। और फिर जैसे मैंने पैरों पे लगाए थे ना, बस उसी को मेथड को यूज़ करके मैंने हाथों पे भी लगा लिए थे। और अच्छे से प्रेस करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट वाले लगाए थे, मैंने कहा पैरों पे मैंने वाइट वाले लगाए थे तो वो मेरे आगे की वीडियो में बना नहीं पाई हूँ, बस मैंने उसी तरीके से नेल्स लगा लिए थे। और जो नेल पेंट लगाया था ना वो मैं आपको अभी तैयार होंगी ना तब दिख जाएगा। अभी भी क्योंकि मैंने लगाया नहीं था, टाइम हो रहा था तैयार होने का, तो अभी जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना उसके बाद लगाऊंगी। नेल पेंट ब्लू कलर का लगाया था, काफ़ी अच्छे लग रहे थे हाथों में। अभी भी देखो मैंने लगाया नहीं है, नेल्स मेरे लंबे हैं लेकिन लगाया नहीं है नेल पेंट। तो चलिए, ये ब्यूटीफुल सूट मैंने पहन लिया है। अब जब ब्यूटीफुल सूट पहना है तो तैयार भी तो ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। तो चलिए हो जाते हैं तैयार। और ये वाला सूट पीहू के पापा मेरे लिए लेकर आए थे और मुझे ये सूट विद ड्रेस चाहिए, मतलब आप इसको सूट नहीं कह सकते, ड्रेस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत प्यारा सा कट है, प्लाजो में भी डिज़ाइन है एंड ये बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले चलिए, सूट की बहुत तारीफ़ कर दी मैंने, अच्छा लग रहा है ना वैसे। और मेरा मेकअप भी यहाँ पे डन हो गया था। बीच बीच में बच्चे आ रहे थे तो उनको भी तैयार करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ओ माई गॉड बोला है क्योंकि आज है परी का बर्थडे। जी हाँ, अब बाकी परी का फुल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, थोड़ी सी झलक आपने देख ही ली होगी। और यहाँ पे पीयू आ गई थी, मम्मी मेरे को तैयार कर दो, मम्मी मेरे को। इसको तैयार क्या करना होता है, इसके बाल बनाने होते हैं, जो मैंने बना दिए थे। और बस चोटी करके ना मैंने बो लगा दिया था। बच्चों का अब क्या ही करे, समझ नहीं आता ना। और मैंने फेस पे लगाया था क्रीम, कंसीलर, लाइनर, काजल और भर भर के मैंने मस्कारा अप्लाई करा था। और ये देखो मेरा नेल आर्ट, देखा है कितना प्यारा लग रहा है ना, ब्लू कलर का। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली थी न्यूड कलर के। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही थी। और नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ मैं कहाँ गई थी। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।